हाँ, हम लोग आज एक नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे आपके क्लास 10th का छत्तीसगढ़ बोर्ड का मैथ्स का चैप्टर नंबर 6, ठीक है, दैट इज़ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, क्या नाम है आपके चैप्टर का? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ये चैप्टर अपने आप में एक बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, याद रखिएगा। और आगे चल के इस एक चैप्टर के बेसिस पर बहुत सारे चैप्टर खड़े मिलेंगे आपको। ये बुनियाद बनेगी आगे के चैप्टरों के लिए। हम सिर्फ क्लास 10th की बात नहीं कर रहे हैं ना, आगे की बातें भी कर रहे हैं। ठीक है, तो ये एक बेस बनेगा आगे के चैप्टर के लिए, इसलिए इसको आपको बिल्कुल स्ट्रांगली समझना है। एक एक चीज़ बिल्कुल बारीक बारीक सी बात भी आपको एकदम अच्छे से समझनी है इसमें। ठीक है, समझ गए? अच्छा, सबसे पहले हम टारगेट सेट करते हैं कि इस चैप्टर में हमको करना क्या है। ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है हमको, ये हमको क्या सिखाने आया है। ठीक है, तो इसके लिए ऐसे समझिए कि किसी प्लेन में अगर किसी पॉइंट का लोकेशन हम पता करना चाहते हैं, कहाँ? किसी प्लेन में। अब प्लेन किसको बोलते हैं? प्लेन समझ रहे हैं ना, बिल्कुल स्मूथ सरफेस हो, चिकना समतल जिसको हिंदी में बोलते हैं उसको प्लेन बोलते हैं। जैसे आपके घर की दीवार प्लेन होती है, आप जिस फर्श में चलते हैं प्लेन होता है, आपके घर की छत प्लेन होती है, ये मेरे पीछे लगा हुआ बोर्ड, वाइट बोर्ड प्लेन है, समतल है। तो ये सारी चीज़ इस तरह के, जहाँ आप हाथ रखें, आंख बंद करें तो आपको कहीं भी कोई रफ सरफेस नहीं मिले, प्लेन। ये सब क्या है? प्लेन है। तो किसी प्लेन में अगर एक पॉइंट हो और उस पॉइंट का एड्रेस हमको पता करना हो कि वो पॉइंट कितना दूर है, उसका डिस्टेंस मेज़र करना है या उसका लोकेशन ट्रेस करना है। लोकेशन और पोजीशन दोनों हम एक ही चीज़ के लिए दो वर्ड यूज़ करते हैं, पोजीशन या लोकेशन। ठीक है, हमको उस पॉइंट का पोजीशन पता करना हो या उसका लोकेशन ट्रेस करना हो कहाँ है, तो फिर हम क्या करेंगे? इस मेथड का यूज़ करेंगे जो ये चैप्टर हमको सिखाने वाला है। ठीक है, इसी तरह से अगर हमारे हाथ में कोई मैप है, ठीक है, किसी जगह का, जैसे मान लो हमारे गांव का कोई मैप है या हमारे एरिया का मैप है, लोकल एरिया मैप, उसमें हम किसी गांव के अंदर किसी घर का लोकेशन ट्रेस करना चाहते हैं। बहुत सारे गांव होंगे मैप में, उस अलग अलग गांव के मैप में हम एक पर्टिकुलर हाउस को ट्रेस करना चाहते हैं कि उसका पोजीशन कहाँ है और जहाँ से हम खड़े हैं, जहाँ पर हम खड़े हैं वहाँ से उस पोजीशन का डिस्टेंस कितना है। ठीक है, तो उसको कैसे मेज़र करते हैं, समझ आया कि नहीं आया? इसको ऐसे सोचिए, मान लीजिए आप सैटेलाइट हैं। सैटेलाइट मतलब समझते हैं? जो हमारे अर्थ का चक्कर लगाते हैं, क्या अर्थ का चक्कर लगाते हैं और हमको समय समय पर अलग अलग इन्फॉर्मेशन भेजते रहते हैं, यहाँ उसको सैटेलाइट बोलते हैं। ठीक है, आगे चल के आपके सिलेबस में भी सैटेलाइट आने वाला है, क्लास 11th में फिजिक्स में। ठीक है, तो ऐसा समझिए कि आप एक सैटेलाइट हैं और आप ऊपर से अर्थ को देख रहे हैं। तो ऊपर से तो आपको सब कुछ दिखेगा, ये गांव भी दिखेगा, ये गांव भी दिखेगा, ये गांव भी दिखेगा, सब कुछ दिखेगा। आपको ऊपर से एक गांव के अंदर ये वाला हाउस दिखा। ठीक है, आप ऊपर से देख रहे हैं, इमेजिन करिए मैं ऊपर से देख रहा हूँ, नीचे मुझे ये एक घर दिखा, बाकी और बहुत सारी चीज़ें दिख रही होंगी, आप सिर्फ इसको देखिए, एक घर दिखा। अब इस घर का हमको लोकेशन पता करना है कि ये कहाँ पर है। आप ऊपर से देख रहे हैं, ठीक है, तो आप ऊपर से तो डिस्टेंस मेज़र करेंगे नहीं, हम सब कहाँ रहते हैं? अर्थ पे रहते हैं ना। तो अर्थ में एक जगह से दूसरी जगह तक का डिस्टेंस नापना हमको आता है। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इसका पोजीशन कितना है। ठीक है, यानी पोजीशन क्या है, लोकेशन क्या है, इसको मैं कहाँ से ट्रेस करूँगा, कैसे पता करूँगा कि ये कहाँ पर है, इसका मेज़रमेंट कितना है। समझ आ रहा है? तो इसके लिए ही ना हमने ये चैप्टर बनाया है। ठीक है, किसी एक प्लेन में, भाई अर्थ तो फ्लैट है ना हमारे लिए, हमारे रेस्पेक्ट में तो अर्थ फ्लैट है, प्लेन मानेंगे अर्थ की सरफेस को। इस अर्थ की सरफेस पर अगर कोई एक पॉइंट है तो प्लेन में एक पॉइंट माना गया, तो उस पॉइंट का लोकेशन कैसे निकालेंगे? ठीक है, तो इसका लोकेशन हमको निकालना है। ठीक है, हमारे पास बहुत तरह के मेथड हो सकते हैं इसके लोकेशन को ट्रेस करने के लिए, इसका पोजीशन बताने के लिए। उसमें से एक बड़ा पॉपुलर मेथड है जो कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के नाम से मशहूर है। किस नाम से? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। अब ये क्या है? तो आंसर है ये एक सिस्टम है। क्या है ये? सिस्टम। क्या करने का? पोजीशन नापने का, डिस्टेंस नापने का, मेजरमेंट करने का एक सिस्टम है। और इस सिस्टम का नाम क्या है? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। यहाँ पर मैं नाम नोट करता हूँ, सिस्टम का नाम
कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। ठीक है, समझ आए कि नहीं? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम। अब इस सिस्टम का यूज़ कैसे करेंगे? ठीक है, तो देखिए हमारा टारगेट क्या था, ये एक पॉइंट है, इसका पोजीशन पता करना। ठीक है, यानी मैं कोई ऐसे नंबर या कोई ऐसे एड्रेस आपको बताऊं जिसको सिर्फ बता देने से आप यहाँ तक पहुँच जाएं। समझे ना? जैसे मेरा एक दोस्त अमेरिका में रहता है। कहाँ? अमेरिका में रहता है, और मैं उसे अपने घर इंडिया बुलाना चाहता हूँ। ठीक है, उसने मुझे फ़ोन किया या मैसेज किया, तो मुझसे पूछा कि मैं तेरे घर आना चाहता हूँ, अपने घर का एड्रेस बताओ। तो मैंने कहा ठीक है, आ जाना, मैं इंडिया में रहता हूँ। तो क्या ये जो इन्फॉर्मेशन मैंने उसको दी कि मैं इंडिया में रहता हूँ, उसके लिए सफिशिएंट है? मेरे घर तक पहुँच जाएगा? नहीं पहुँचेगा ना। क्यों? वो सिर्फ कहाँ तक पहुँचेगा? हाँ, उसकी फ़्लाइट उड़ेगी अमेरिका से और मुंबई पे लैंड करेगा, बस वो वहीं तक पड़ा रहेगा, उसके आगे वो नहीं जा सकता। इंडिया तक पहुँच गया। ठीक है, उसके बाद उसने पूछा कि नहीं भाई, इतना इन्फॉर्मेशन से तो मैं आपके घर नहीं आ पाऊँगा, थोड़ा और कुछ बताइए। मैंने कहा ठीक है, आप इंडिया में छत्तीसगढ़ में आ जाइएगा, मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, क्या मेरे घर पहुँच जाएगा? नहीं पहुँचेगा। फिर हमने क्या किया, उसने और क्वेश्चन पूछा कि ये भी डाटा मेरे लिए सफिशिएंट नहीं है, और थोड़ा सा बताइए। तो हमने बताया ठीक है, छत्तीसगढ़ में बहुत सारे क्या बने हैं, डिस्ट्रिक्ट बने हुए हैं, तो उसमें से एक डिस्ट्रिक्ट होता है कोरिया, तो हम कोरिया डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, आ जाइएगा। पहुंच जाएगा घर मेरे? नहीं, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट भी बहुत बड़ा होता है, और एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर बहुत सारे गांव आते हैं, बहुत सारे शहर आते हैं, तो ये डेटा भी उसके लिए सफिशिएंट नहीं है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, ऐसा करो, मेरा गाँव का नाम भी लिख लो। तो हमने अपने गाँव का नाम भी उसको बताया, जनकपुर। क्या बताया? हाँ, अपने गांव का नाम क्या बताया हमने? जनकपुर बताया। ठीक है, तो ठीक है, आ जाइएगा। आ जाएगा क्या मेरे घर? मैंने तो अपने देश का नाम बता दिया, अपने स्टेट का नाम बता दिया, अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम बता दिया, इवन अपने विलेज का नाम बता दिया, अपने टाउन का नाम बता दिया, तो भी नहीं आ पाएगा क्या? नहीं आएगा। क्यों? अभी भी डेटा अधूरा है, पूरा नहीं है। तो फिर हमने उसको कहा ठीक है, मेरे घर का नंबर है 136/1। अपने घर का नंबर मैंने उसको बताया, मेरे घर से जो स्ट्रीट जाती है उस स्ट्रीट का नंबर ये है, रोड का नंबर, मेरे घर के अगल बगल ये चीज़ें हैं, नोट कर लो। अब आ जाएगा। हाउस नंबर बता दिया, सिर्फ सेक्टर नंबर बता दिया, हाउस नंबर बता दिया, स्ट्रीट का नाम, सेक्टर का नाम, हाउस का नाम, हाउस का नंबर। अब आ जाएगा कि नहीं आएगा? तो अगर किसी एक पोजीशन तक पहुंचना है, किसी लोकेशन को ट्रेस करना है, तो हमको उसका एक फिक्स, या उसका क्या कहना चाहिए, एक पूरी इन्फॉर्मेशन, पूरा डेटा हमको आपको बताना पड़ेगा, पूरा लोकेशन हमको बताना पड़ेगा। समझ आया? पूरा एड्रेस हमको बताना पड़ेगा, तब वो पहुंचेगा। इसी तरह से इस सिस्टम में भी अगर किसी एक पॉइंट का पोजीशन लोकेट करना है, तो उस पॉइंट का एड्रेस हमको बताना पड़ता है। ठीक है, अगर इस पॉइंट का लोकेशन ट्रेस करना है कि ये कहाँ पर होगा, तो इसका क्या बताना पड़ेगा? एड्रेस। जैसे उसको मेरे घर तक पहुँचना है, तो उसको क्या पता होना चाहिए? मेरे घर का एड्रेस। और मेरे घर के एड्रेस के लिए उसको क्या क्या पता होना चाहिए? मेरे गांव का नाम, मेरे घर का नंबर, हाउस नंबर, स्ट्रीट का नाम, गांव का नाम, डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट का नाम, देश का नाम, ये सारी चीज़ें पता होना चाहिए। ये तो हाउस के लिए हो गया, लोकेलिटी के लिए। लेकिन एक पॉइंट की बात जब आती है, तो इसमें हाउस नंबर, स्ट्रीट नंबर, सेक्टर नंबर, डिस्ट्रिक्ट नेम, स्टेट नेम, कंट्री नेम नहीं चलता। इसमें सिर्फ 2 चीज़ें चलती हैं, और वो 2 चीज़ें भी डिपेंड करती है कि आप कैसा सिस्टम यूज़ कर रहे हैं। सिस्टम के ऊपर डिपेंड करता है कि आप नापने का तरीका कौन सा यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, चलिए टॉपिक पर आते हैं। तो किसी पॉइंट का पोजीशन अगर ट्रेस करना है, तो हमको उसका एड्रेस पता होना चाहिए, तब हम उसको ट्रेस कर पाएंगे कि ये यहाँ पर होगा। समझ आया ना? आप इसका एड्रेस कैसे बनाएंगे? तो एड्रेस बनाने के लिए सबसे पहली चीज़ हमको ये पता होना चाहिए कि अगर मैं इसका पोजीशन नापना चाहता हूँ, तो कहीं से खड़े होकर नापूंगा ना भाई। किसी चीज़ का डिस्टेंस अगर मुझे मेज़र करना है, तो मैं कहीं से खड़े होकर नापूंगा ना। अगर मैं पूछता हूँ कि वो टेबल रखी हुई है, उस टेबल का डिस्टेंस बताइए, और आप एक आदमी यहाँ बैठा है, एक वहाँ बैठे हो, एक वहाँ बैठे हो, एक वहाँ बैठे हो, तो क्या हर आदमी एक ही डिस्टेंस बताएगा, या हर कोई अपने अपने रेफरेंस में अलग अलग डिस्टेंस बताएगा? कोई वहाँ से 3 मीटर के डिस्टेंस पर बैठा है, तो वो बोलेगा मैं जहाँ बैठा हूँ वहाँ से तो 3 मीटर का टेबल है। कोई दूर बैठा है तो बोलेगा ना, मैं जहाँ पर हूँ वहाँ से 5 मीटर का डिस्टेंस पर है।
कोई और दूर बैठा तो बोलेगा मैं जहाँ पर बैठा हूँ वहाँ से 10 मीटर के डिस्टेंस पर टेबल है। तो हर कोई अपने अपने रेफरेंस से बात करता है कि टेबल का डिस्टेंस 3 मीटर है, 5 मीटर है, 10 मीटर है। समझ आया? उसी तरह से अगर इसका पोजीशन पता करना है तो सबसे पहले एक ऐसी जगह ढूंढनी पड़ेगी जहाँ खड़े होकर इसका डिस्टेंस नापें। समझ आया? क्या नापें? डिस्टेंस नापें। ठीक है, जिस जगह पर खड़े होकर के डिस्टेंस मेजर किए जाएंगे उसका हमने नाम रखा है ओरिजिन। क्या नाम रखा है? ओरिजिन कौन सा जगह होती है? जहां पर खड़े होकर के हम हर तरफ के डिस्टेंस मेजर करते हैं। जो चीज नापनी वहीं खड़े होकर नापेंगे। ठीक है ना? जैसे अब आप यहाँ 10-15 लोग ऐसे बैठे हो, बीच में टेबल रखा है, हर कोई अपने अपने हिसाब से आंसर दे रहा है, 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 15 मीटर, है ना? हमने कहा ना, ये है ओरिजिन जहाँ पर मैं खड़ा हूँ। जिस जगह पर मैं खड़ा हूँ ये जगह मैंने ओरिजिन बना दी। तो फिर अब सारे डिस्टेंस कहाँ से मेजर किए जाएंगे? और मेरे यहाँ से वो टेबल 7 मीटर दूर है, तो एक्चुअल में वो टेबल कितने डिस्टेंस माने जाएगा? 7 मीटर ही माना जाएगा। अब आप वहाँ से 3 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर नहीं बोलेंगे। सारे मेजरमेंट कहाँ खड़े होकर के करना है? ओरिजिन पर खड़े होकर के करना है। ठीक है, तो अगर इसका पोजीशन नापना है, डिस्टेंस नापना है, तो हमको सबसे पहले क्या चाहिए? एक ओरिजिन चाहिए। समझ आए ना? अब ओरिजिन कैसे बनता है? ठीक है, आप फिर से सुनिए। ये पॉइंट कहाँ पर है? प्लेन में है। और प्लेन में कितने डायमेंशन होते हैं? डायमेंशन समझ रहे हैं आप? हम डिस्टेंस नाप रहे हैं ना, तो डिस्टेंस के कितने डायमेंशन इस प्लेन में मौजूद है? आंसर है 2 डायमेंशन। कैसे? इस प्लेन का एक कोना ये दिख रहा है आपको, ये है, और ऐसे ही एक बाउंड्री ये है, ऐसे बोर्ड। ठीक है, तो ये हाइट हो गई और ये क्या हो गई? ब्रेथ हो गई। मान लीजिए लेंथ, ब्रेथ कुछ भी मान लीजिए। एक ऐसा डिस्टेंस, एक ऐसा डिस्टेंस। समझ गए? अब ये प्लेन है, इस प्लेन में ये एक पॉइंट है, इस पॉइंट का पोजीशन मुझे पता करना है। ठीक है, तो अगर मैं बोलता हूँ कि सिर्फ ये 3 मीटर है, कितना है? 3 मीटर है, तो क्या ये डेटा सफिशिएंट है? मैं इंडिया में रहता हूँ, सफिशिएंट है क्या? मैं छत्तीसगढ़ में रहता हूँ, सफिशिएंट है क्या? मैं कोरिया डिस्ट्रिक्ट में रहता हूँ, सफिशिएंट है क्या? नहीं। उसी तरह से एक डिस्टेंस अगर मैं इसका बताता हूँ, सफिशिएंट नहीं खोज सकते। आप कहीं भी ओरिजिन मान लीजिए, नहीं पता कर सकते। क्यों? क्योंकि प्लेन है, और प्लेन में कितने डायमेंशन होते हैं लेंथ के? 2। एक ये वाला और एक ये वाला। समझ आया? एक इस तरह की हाइट होती है, एक इस तरह का लेंथ होता है। प्लेन में 2 चीज़ें होती हैं। आप ऊंचाई भी नाप सकते हैं, लंबाई भी नाप सकते हैं, इस तरह से दोनों तरफ मेजर कर सकते हैं। तो एक प्लेन में 2 डायमेंशन होते हैं, तो आपको इसके कितने लेंथ बताने पड़ेंगे? 2 लेंथ बताने पड़ेंगे। समझ आया? तो 2 लेंथ बताने के लिए ना हमने 2 लाइन उधार ले ली। क्या ले ली? 2 लाइन ले ली। अब वो 2 लाइन हम कहाँ से ले रहे हैं? तो आंसर है उसी सिस्टम का नाम क्या रखा हमने? क्या रखा? हाँ, इसमें ना हम 2 लाइन बनाते हैं। क्या? 2 लाइन। एक लाइन होती है ऐसे, ठीक है, और एक लाइन होती है ऐसे। ठीक है, ये 2 लाइन होते हैं इस सिस्टम में, स्ट्रेट लाइन। दोनों लाइन कैसी हैं? स्ट्रेट लाइन है। समझ आया? जो लाइन इस तरह से होगी वो हमारे अर्थ के बिल्कुल पैरेलल है। अर्थ ऐसी फ्लैट होती है, इसी की पैरेलल ये लाइन है। इस लाइन को जो अर्थ के पैरेलल होती है इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्या बोलते हैं? तो इस लाइन का हमने नाम रखा हॉरिजॉन्टल लाइन। और ये वाली लाइन कैसे होती है? जैसे अर्थ की फ्लैट सरफेस पर कोई खंभा गड़ा हो, ऐसे जैसे दीवार खड़ी हो अर्थ की सरफेस पर, है ना? ये अर्थ है तो खंभा ऐसे ही रहता है ना, पोल, है ना? तो ये जो अर्थ के हॉरिजॉन्टल सरफेस के परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री पर खड़ा होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल लाइन। क्या बोलते हैं? वर्टिकल, वर्टिकल लाइन। ठीक है, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन, एक वर्टिकल लाइन, ये दोनों कहाँ से आए? तो आंसर है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से आए। इससे हमने ये 2 लाइन निकाली। ठीक बात? समझ आया? और यहाँ पर ये दोनों लाइन हम लेके आए। एक लाइन हमेशा बिछी रहेगी, एक लाइन हमेशा उस पर खड़ी रहेगी। ठीक है, अब मज़े की चीज़ ये है कि ये जो 2 लाइन है, इस दोनों लाइन को आप कहीं भी बना सकते हैं। समझे? दोनों लाइन को आप कहीं भी बना सकते हैं। बस एक ही शर्त इसमें मेंटेन रखनी है। क्या? दोनों लाइन जहां भी बनाएंगे, जैसे भी बनाएंगे, दोनों लाइन के बीच में एंगल का डिफरेंस 90 डिग्री होना चाहिए। कितना? दोनों लाइन के बीच में एंगल का डिफरेंस कितना होना चाहिए? यानी अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन ऐसे खींचूंगा,
तो वर्टिकल लाइन कैसे खींचूंगा? आंसर है ऐसे खींचूंगा कि वो इस हॉरिजॉन्टल से कितना एंगल बनाएगी? 90 डिग्री बनाएगी। आप कहीं से भी खींच सकते हैं, ये ऐसे खींचा हमने। इन दोनों के बीच का एंगल हमेशा कितना होना चाहिए? 90 डिग्री होना चाहिए। ये समझ आया? ये हो गई हमारी हॉरिजॉन्टल वाली लाइन और ये हो गई वर्टिकल वाली लाइन। हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों लाइन के बीच में सिर्फ एक शर्त, वो शर्त क्या? दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? अगर एंगल आपने चेंज कर दिया तो आपने सिस्टम चेंज कर दिया। इस सिस्टम का एक ही उसूल है, द एंगल बिटवीन बोथ द लाइन शुड बी 90 डिग्री। याद रखिएगा सिर्फ ये। अगर आपने एंगल बदला गलती से भी तो आपने सिस्टम ही बदल दिया, आप किसी और सिस्टम में मेजरमेंट कर रहे हैं, ऐसा माना जाएगा। समझ आया? आया कि नहीं आया? आया ना? यहाँ तक समझ आया? अच्छा, ये दोनों जो लाइन है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, ये जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं, समझे? एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल, जिस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगे, मिलेंगे, उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का ही नाम हमने क्या रखा है? ओरिजिन रखा है। तो ये वाला जो पॉइंट होगा हमारा इंटरसेक्शन वाला, इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? ओरिजिन। ओरिजिन, ठीक है? इंटरसेक्शन वाला पॉइंट क्या कहलाता है? ओरिजिन कहलाता है। ठीक बात। अब दूसरी चीज, ये जो सिस्टम बना, क्या बना? सिस्टम बना। ये एक ऐसा सिस्टम है जो आर्बिट्रेरी होता है। आर्बिट्रेरी मतलब जिसको हम इजीली कहीं भी मूव करा सकते हैं, मोबाइल करा सकते हैं। मोबाइल मतलब कहीं भी इजीली मूव करा देना, ठीक है? तो ये एक सिस्टम है जो कैसा है? आर्बिट्रेरी। आप चाहें तो इसको ऐसे घुमा लें, ऐसे घुमा लें, ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दें, ऐसे घुमा दें, कैसे भी घुमा दें, कहीं भी घुमाइए, कहीं भी ले जाइए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, यहाँ पे रखिए, कहीं भी रखिए, ठीक है? कहीं भी ले जा सकते हैं आप, कहीं भी घुमा सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में घुमा के मोड़ सकते हैं, बस एंगल नहीं बदल सकते आप दोनों लाइन के बीच का। समझ आया? तो ये सिस्टम कैसा सिस्टम होता है? इट इज ए मोबाइल सिस्टम, ठीक है? इसको हम इजीली कहीं भी मूव करा सकते हैं। सिर्फ एक ही शर्त है कि एंगल नहीं चेंज होना चाहिए दोनों लाइन के बीच, ऐसे घुमाना है। समझे कि नहीं समझे? जैसे ये देखिए, अगर मैं बोलता हूँ ये हॉरिजॉन्टल वाली लाइन है, तो ये लाइन कौन सी हो गई? वर्टिकल लाइन हो गई। और दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है? कितना दिख रहा है एंगल आपको? 90 डिग्री दिख रहा है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल है। हमने ना इसको ऐसे घुमा दिया, तो ये जो वर्टिकल लाइन था अब ये आपकी तरफ आ गया, ये हॉरिजॉन्टल। अलाउ है कि नहीं ऐसे घुमाना? अलाउ है। क्यों? क्योंकि दोनों लाइन के बीच का एंगल अभी भी कितना है? 90 डिग्री। ये ऐसे था, हमने इसको ऐसे कर दिया, तो ये हॉरिजॉन्टल पहले इधर था, अब किधर चला गया? आपकी तरफ। वर्टिकल अभी भी वर्टिकल है, लेकिन दोनों के बीच का एंगल कितना है? अलाउ है कि नहीं? तो घुमाना अलाउ है, एंगल नहीं बदलना चाहिए। समझ में आए कि नहीं? इसको ऐसे कर लिया, इसको ऐसे कर लिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, ऐसे घुमा दिया, कैसे भी घुमा दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, सिर्फ एंगल नहीं बदलना चाहिए। समझ आया कि नहीं आया? लाइन के नाम तो हमको रखने, हम जो चाहे वो रखें, शर्त सिर्फ ये होती है कि एंगल नहीं बदलना चाहिए। ठीक है ना? यहाँ तक क्लियर हुआ बात? ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए ना, इसमें जो ओरिजिन होता है वो ओरिजिन भी आर्बिट्रेरी है। आप कहीं भी इसको पकड़ के कहीं भी घुमा फिरा के ओरिजिन बना सकते हैं। अब मुझे इस पॉइंट का पोजीशन नापना है, तो मुझे सबसे पहले एक ऐसी जगह चाहिए जहाँ से मैं खड़े होकर डिस्टेंस नापूंगा, और जहाँ खड़े होकर डिस्टेंस नापते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं? तो हमने ना इस सिस्टम को ऐसे पकड़ा और पकड़ के ऐसे खींच के यहाँ ले आए, यहाँ ले आए, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, यहाँ रख दिए, वहाँ रख दिए, कहीं भी रख दिए। ठीक है ना? तो मैंने कहा मैं यहाँ पर रखता हूँ, तो ये लाइन ऐसी हो गई, ये लाइन ऐसी हो गई, ये कौन है? ओरिजिन। ये उसको पकड़ के यहाँ ले आए खींच के। हम चाहते तो यहाँ पे बना देते, हम चाहते तो यहाँ पे बना देते, हम चाहते यहाँ पे बना देते, जहाँ हमारी मर्जी होती वहाँ बना देते। ठीक है ना? समझ आया? अच्छा, आप मेजरमेंट कैसे करेंगे? ठीक है, ये वाली लाइन हॉरिजॉन्टल है और ये वाली लाइन वर्टिकल लाइन है। ठीक है, मेजरमेंट करने के लिए हमने दोनों लाइन में स्केलिंग कर ली। क्या कर ली? स्केल मतलब समझते हैं आप ना, छोटे 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 बराबर बराबर डिस्टेंस बना लिए। ठीक है, इसमें हमने स्केलिंग की इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7, जितनी लंबी लाइन होगी। ठीक है,
इसी तरह से इस तरफ की स्केलिंग कर ली, 1 2 3 4 5 6 7 जितनी लंबी लाइन है। इसी तरह इधर भी स्केलिंग कर ली डिस्टेंस मेजर करने के लिए, ठीक है ना, समझ आया। अब आप जूनियर क्लासेस से पढ़ते चले आ रहे हैं, हम ये वाले डायरेक्शन में जो एक्सिस होती है उसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस। तो हमने हॉरिजॉन्टल का यहाँ पर नाम क्या रख दिया, एक्स एक्सिस। देखिए याद रखिएगा, कोई ज़रूरी नहीं है कि इसी को आप एक्स एक्सिस बोलेंगे, आप इसको भी एक्स बोल सकते हैं, समझ रहे हैं ना। सिर्फ शर्त कितनी होती है कि बीच का एंगल 90 होना चाहिए दोनों लाइन का। आप चाहे इसको एक्स बोलो चाहे इसको एक्स बोलो, किसी को भी बोलो, ठीक है। तो हमने इसका नाम यहाँ पर क्या रख दिया, एक्स एक्सिस। क्या रख दिया, एक्स एक्सिस। और इसका नाम क्या रख दिया, वाई एक्सिस, ठीक है, ऐसे और ये ऐसे, ठीक है ना, समझे। अभी आप जानते हैं कि ओरिजिन से उस तरफ एक्स एक्सिस में सारे पॉजिटिव डिस्टेंस हम लोकेट करते हैं और इस तरफ सारे नेगेटिव डिस्टेंस लोकेट करते हैं, ठीक है ना। वाई एक्सिस में ऊपर सारे डिस्टेंस अपन पॉजिटिव लोकेट करते हैं और नीचे सारे नेगेटिव लोकेट करते हैं, ठीक बात, समझ आया। तो इसमें भी हम यही काम करेंगे, दिस इज 1 2 3 4 5 6 ऐसे पॉजिटिव। और इधर अगर हमको लोकेट करना है तो हम क्या करेंगे, -1 -2 -3 -4 -5 नेगेटिव। तो ये वाली डायरेक्शन जो होगी इसको क्या बोलते हैं, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन और पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और ये वाली डायरेक्शन को क्या बोलते हैं, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन और नेगेटिव एक्स एक्सिस, समझ आया। इसी तरह से इधर अगर हमको नंबर लोकेट करना है या स्केलिंग करनी है तो इसको हम पॉजिटिव बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, एंड दिस इज नोन एज पॉजिटिव वाई एक्सिस और पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। डायरेक्शन भी बोलते हैं, एक्सिस भी बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह से इधर अगर हमको नंबर अलॉट करना है, पॉजिटिव एक तरफ दे दिए तो इधर क्या देंगे, नेगेटिव देंगे। दिस विल बी -1 -2 -3 एंड सो ऑन, दिस इज नेगेटिव वाई डायरेक्शन और वाई एक्सिस, ये, ठीक है ना। दिस इज नेगेटिव वाई एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज नेगेटिव एक्स एक्सिस, दिस इज पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ठीक बात। यहाँ तक समझ आया आपको, नेगेटिव पॉजिटिव का फंडा समझ आया, आया कि नहीं आया, आया। अच्छा, एक चीज़ मुझे और बतानी है आपको, इसमें ध्यान से देखिए। जब ये सिस्टम हमने नहीं बनाया था, ठीक है, तो यहाँ पर क्या था, प्लेन, क्या था, सिर्फ एक प्लेन था ना। प्लेन में हम दो लाइन लेके आ गए, एक वर्टिकल वाली लाइन एक हॉरिजॉन्टल वाली लाइन, तो हमने दोनों लाइन बिछा दी प्लेन में, ठीक है ना। हमने क्या किया, एक वर्टिकल लाइन और एक हॉरिजॉन्टल लाइन ला करके उस सादा समतल प्लेन में बिछा दिया। तो पहले एक प्लेन था, एक प्लेन चिकना सिंपल एक प्लेन। जैसे ही हमने ये दो लाइन बिछाई, इस दो लाइन ने उस प्लेन के कितने टुकड़े कर दिए, कितने, 4 किए। एक टुकड़ा ये वाला हो गया, ये हुआ एक टुकड़ा, ये हो गया दूसरा टुकड़ा, ये हो गया तीसरा टुकड़ा और ये वाला चौथा टुकड़ा, 4 टुकड़े हो गए, ठीक है। तो जब भी एक प्लेन में कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम वाले दो एक्सिस बनाए जाते हैं तो वो दोनों एक्सिस मिल करके उस प्लेन को कितने पार्ट में बांट देते हैं, 4 इक्वल पार्ट में बांट देते हैं। और हमने ये जो पार्ट बने इस पार्ट के नाम रख दिए, इसको बोलते हैं क्वाड्रेंट। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। इसका जनरल नाम आप याद रखेंगे, दिस इज, क्योंकि आगे ये ट्रिग्नोमेट्री में भी यूज होने वाला है, ठीक है। तो ये जो टुकड़ा बना इतना, ये क्या कहलाएगा, क्वाड्रेंट। ये दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट कहलाएगा। तो कितने क्वाड्रेंट होते हैं, 4। ये क्वाड्रेंट कहाँ बने हुए हैं, कहाँ, हाँ, किसमें, प्लेन में बना हुआ है। कहाँ बना है, प्लेन में। किसने बनाया, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ने बनाया। तो वो वाला प्लेन जिसमें ये सिस्टम बन जाए और क्वाड्रेंट अलग अलग हो जाए, वो वाला प्लेन कहलाता है कार्टेशियन प्लेन। क्या कहलाता है, तो इस प्लेन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। क्या बोलेंगे, कार्टेशियन प्लेन, ठीक है ना। क्या बोलते हैं। तो अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि कार्टेशियन प्लेन किसको बोलते हैं तो आप क्या जवाब देंगे, बोलिए। हाँ, क्या बोलेंगे,
दो लाइन नहीं बोलेंगे बिटिया उसको ना, इसको क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस। एक एक लाइन को एक्सिस बोलते हैं, जब दो लाइन जमा हो जाते हैं तो प्लूरल फॉर्म हो जाता है, उसको एक्सेस पढ़ते हैं। क्या, एक्सेस। तो एक ऐसा प्लेन जिसमें कोऑर्डिनेट एक्सेस बन जाएं, कोऑर्डिनेट एक्सेस आ जाएं और कोऑर्डिनेट एक्सेस उस प्लेन को 4 बराबर बराबर कोऑर्डिनेट में बांट दें, तो फिर वो प्लेन क्या कहलाने लगता है, कार्टेशियन प्लेन। समझ आए ना। तो इस एक्सेस को क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सेस। ये जो एक्सिस बनी ना दो, एक एक को क्या बोलते हैं, एक्सिस एक्सिस, लेकिन दोनों को इकट्ठे पढ़ना है तो क्या पढ़ेंगे, एक्सेस। ठीक है, इनका नाम है कोऑर्डिनेट एक्सेस। ठीक है, ये सब आपके एमसीक्यूज में पूछे जा सकते हैं। समझ आया ना। बेसिक लेक्चर इसीलिए होता है कि आपको सारी बेसिक चीज़ें क्लियर की जाएं। ये आपके एमसीक्यूज में आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में, यहीं से तो क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, तो क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, एक शब्द में क्या बोलना है, कोऑर्डिनेट एक्सेस। कोऑर्डिनेट एक्सेस जिस प्लेन में बनता है उस प्लेन को क्या बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन बोलते हैं। ठीक है, एंगल दोनों के बीच का कितना होता है, दोनों एक्सिस के बीच का 90। और ये कार्टेशियन सिस्टम की स्पेशलिटी क्या है, दिस सिस्टम इज आर्बिट्रेरी विच इज मूव टू एनीवेयर, इजिली मूवेबल। ठीक है ना, कहीं भी मूव करा सकते हैं, ये इसकी स्पेशलिटी है। यहाँ तक समझ आया, आया कि नहीं आया। अच्छा, क्वाड्रेंट समझ में आया आपको। अब एक चीज़ याद रखेंगे, क्वाड्रेंट हमेशा ऐसे ही गिनना है। कैसे गिनना है, यहाँ से, जैसे इसका नाम हमने क्या दिया है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस। ठीक है ना, ये क्या है, पॉजिटिव वाई एक्सिस, दिस इज निगेटिव एक्स एक्सिस एंड दिस इज निगेटिव वाई एक्सिस। ठीक है, पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, ये ऐसे चलता है जैसे घड़ी उल्टे डायरेक्शन में चलती है, एंटी क्लॉकवाइज। घड़ी कैसे चलती है, ऐसे, तो क्लॉकवाइज बोलते हैं। ये घड़ी का उल्टा डायरेक्शन है, तो हमेशा याद रखिएगा क्वाड्रेंट कहाँ से कहाँ गिनना है, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। कहाँ से कहाँ, तो ये पहला क्वाड्रेंट, दूसरा क्वाड्रेंट, तीसरा क्वाड्रेंट, चौथा क्वाड्रेंट, 4 क्वाड्रेंट हो गए, हुए ना। इस पर क्वेश्चन है आपके बुक में आगे, क्वाड्रेंट में पॉइंट लोकेट करने के, हैं ना। ठीक है ना। अच्छा, अगली चीज, एक क्वाड्रेंट कितने एंगल का होता है, आंसर 90 डिग्री का होता है। देखिए, अगर मैं यहाँ से चल के यहीं तक पहुँच जाऊँ तो मैं कितना एंगल चला, 360 डिग्री। एक कंप्लीट सर्कल का एंगल कितना होता है, 360। तो अगर मैं एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस तक गया तो एक क्वाड्रेंट खत्म हो गया ना। एक एक्सिस से दूसरे एक्सिस तक पहुंचते हैं तो पहला क्वाड्रेंट खत्म हो जाता है। तो एक क्वाड्रेंट कितने एंगल से बनता है, तो दूसरा भी 90, तीसरा भी 90, चौथा भी 90, क्योंकि सभी क्वाड्रेंट बराबर बराबर हैं, तो सभी क्वाड्रेंट का एंगल भी कितना कितना होगा। तो क्वाड्रेंट एंगल कितना होता है, 90 डिग्री होता है। समझ आया, एक क्वाड्रेंट का एंगल कितना, 90 डिग्री होता है। ये चीज़ समझ में आया कि नहीं आया, आया ना। अगली चीज़ देखिए, ये सारे एक्स एक्सिस के पॉइंट्स पॉजिटिव होते हैं कि नहीं, और सारे वाई एक्सिस के पॉइंट पॉजिटिव होते हैं। तो पहले क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों कैसे होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। ठीक है ना, इसको हम नोट करेंगे लास्ट में। दूसरे क्वाड्रेंट में आइए, दूसरे क्वाड्रेंट का एक्स कैसा होता है, निगेटिव, और वाई कैसा होता है, तो इसका एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, दूसरे क्वाड्रेंट की निशानी। तीसरे क्वाड्रेंट में एक्स कैसा होता है, नेगेटिव, और वाई कैसा होता है, पॉजिटिव। तो एक्स निगेटिव वाई पॉजिटिव, सॉरी निगेटिव ना, एक्स निगेटिव और वाई भी निगेटिव, तो दोनों निगेटिव निगेटिव, एक्स और वाई निगेटिव निगेटिव। कौन सा क्वाड्रेंट की पहचान है ये। और चौथे क्वाड्रेंट में एक्स पॉजिटिव और वाई निगेटिव, एक्स पॉजिटिव वाई निगेटिव, चौथा क्वाड्रेंट। ठीक है, इस पर क्वेश्चन है आपके बुक में आगे। ठीक है, अब आते हैं यहाँ पर, देखिए। ठीक है, उसको नोट करते हैं अभी। यहाँ तक समझ में आया, क्वाड्रेंट सिस्टम किसको बोलते हैं, कार्टेशियन प्लेन किसको बोलते हैं, कार्टेशियन कोऑर्डिनेट एक्सेस किसको बोलते हैं, दोनों के बीच का एंगल कितना होता है, उसको इजीली कहीं भी मूव करा के ले जा सकते हैं। दिस इज नोन एज ओरिजिन पॉइंट, जहाँ से सारे मेजरमेंट हमको करने हैं। क्लियर हुआ। अब इस पॉइंट का मेजरमेंट हमको करना है। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं एक लाइन ऐसे खींच दूँ, देखिएगा ना, ये पॉइंट मैं थोड़ा उठा लेता हूँ, यहाँ कर देता हूँ। अगर मैंने इस पॉइंट को ट्रेस करने के लिए एक लाइन स्ट्रेट ऐसे खींची इस पॉइंट तक, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक, और ये वाला डिस्टेंस मुझे चाहिए, क्योंकि मैं खड़े होके कहाँ से नाप रहा हूँ, यहाँ से। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस इसका पोजीशन कहलाएगा।
या इसका डिस्टेंस कहलाएगा। डिस्टेंस ये चीज है, याद रखिएगा, इस जगह से खड़े होकर के इस पॉइंट का डिस्टेंस मुझे नापना है। इस पॉइंट का नाम मैं दे रहा हूं पॉइंट P, ठीक है। तो अगर मुझे डिस्टेंस नापना है तो डिस्टेंस ये वाला होगा। क्या है ये? जहां से खड़े होकर के जहां तक का लेंथ मेजर करना है, तो ये वाला लेंथ क्या कहलाएगा? डिस्टेंस कहलाएगा। ये डिस्टेंस हो गया, ठीक बात। लेकिन अगर इसका पोजीशन ट्रेस करना है तो पोजीशन एक दूसरी क्वांटिटी है, समझ रहे हैं? पोजीशन एक दूसरी क्वांटिटी और डिस्टेंस एक दूसरी क्वांटिटी है, ठीक है। आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है? तो अगर मुझे यहाँ से इसका डिस्टेंस नापना है तो स्केल पटरी रख के मैं ये डिस्टेंस मेजर करूँगा, ये वाला OP। इस ओरिजिन का नाम हमने O रख दिया। तो OP क्या चीज़ है? डिस्टेंस। क्या है? और डिस्टेंस आप किस में नापते हो? सेंटीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में। तो ये वाला डिस्टेंस भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में, मिलीमीटर में, मीटर में, किलोमीटर में, जिसमें हम नापेंगे। तो डिस्टेंस की यूनिट समझ में आई? ये डिस्टेंस है OP, ठीक है। लेकिन अगर मैं सिर्फ बोलता हूँ कि इस पॉइंट P का पोजीशन बताइए कहाँ पर है, क्या बताना? पोजीशन। लेकिन अगर मैं इसका पोजीशन पूछता हूँ तो पोजीशन पूछने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि ये पॉइंट किस पर बना है? प्लेन में। और प्लेन में कितने डायमेंशन होते हैं लेंथ के? 2। तो इसमें सिर्फ एक लेंथ का डायमेंशन बताने से पोजीशन नहीं पता चलेगा। ये सिर्फ क्या है? लेंथ, डिस्टेंस। तो इसका पोजीशन ट्रेस नहीं होगा। तो हम इसके 2 डिस्टेंस बताएंगे। कितने? 2 डिस्टेंस। एक डिस्टेंस कौन सा? ये हमने बनाया है हॉरिजॉन्टल। एक डिस्टेंस कौन सा? ये हमने बनाया है वर्टिकल। समझ आया? तो इस पॉइंट के लिए हम 2 तरह के डिस्टेंस बताते हैं। वो 2 तरह के डिस्टेंस कैसे होते हैं देखिए। हम बताएंगे कि ये वाला पॉइंट हॉरिजॉन्टल वाली लाइन से कितने दूर है। यानी हॉरिजॉन्टल की लाइन से जब हम इसका डिस्टेंस नाप रहे हैं तो हम किधर नाप रहे हैं? किस एक्सिस में? हम ऊंचाई नाप रहे हैं ना, हाइट। तो अगर मैं इस पॉइंट का ऊंचाई यानी हाइट नाप रहा हूँ कहाँ से? हॉरिजॉन्टल से, एक्स एक्सिस से। एक्स एक्सिस से ये कितना ऊंचा है, ऊंचाई नाप रहे हैं ना। तो ऊंचाई कौन बताता है? ये वाई एक्सिस बताता है, ठीक है। तो अगर मैंने इसका हाइट नापा तो मैंने क्या नापा? वाई एक्सिस नापा, वाई पॉइंट, ठीक है। फिर से अगर मैं ये वाला डिस्टेंस नापता हूँ कि इस वाई एक्सिस से ये कितनी दूर है, तो ये कौन सा डिस्टेंस है? एक्स डिस्टेंस। तो मैं क्या नाप रहा हूँ? एक्स डिस्टेंस नाप रहा हूँ। समझ में आ रहा है? तो इधर से इसके दोनों डिस्टेंस हमको मेजर करने हैं, हाइट भी और इधर से ये वाला डिस्टेंस भी, एक्स वाला भी। एक्स और वाई दोनों। समझ में आ रहा है कि नहीं? वाई किसके रेफरेंस में नापा जाता है? आंसर है एक्स के रेफरेंस में नापा जाता है। जब एक्स पता होगा तब ना वाई नापाएगा वहाँ से। और एक्स किसके रेफरेंस में नापा जाता है? वाई के। जब वाई पता होगा तब तो एक्स नापेंगे। समझ आया? आया कि नहीं? अब नापने का तरीका क्या है? तो आंसर है आपके पास ग्राफ कॉपी होती है। ग्राफ कॉपी में मार्जिन लाइन बनी होती है। यहाँ पर हमारे पास मार्जिन लाइन नहीं है तो हम मार्जिन लाइन खींचेंगे। मार्जिन लाइन खींचने का तरीका क्या है? यहाँ से काउंटिंग करते चले जाइए। ये पॉइंट जहाँ पर फंस रहा है वहाँ से वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाइए। ये वाई एक्सिस है, इसके पैरेलल एक लाइन हमको इसी पॉइंट से ड्रॉ करनी है, ऐसे। ये ठीक है, ये ऐसे आगे। सपोज ये 4 पॉइंट यहाँ पर था, ये वाला पॉइंट 4 था, ठीक है ना। तो जिस पॉइंट का डिस्टेंस हमको मेजर करना है या लेंथ मेजर करना है, वहां से हमने क्या की? एक लाइन पैरेलल बनाया। किस लाइन के पैरेलल? वाई एक्सिस के पैरेलल। ये लाइन पैरेलल का मतलब क्या होता है? जितना डिस्टेंस यहाँ है उतना ही डिस्टेंस इन दोनों लाइन के बीच का डिस्टेंस हर जगह कैसा होगा? एक जैसा। तो हम बोलेंगे कि ये वाली लाइन जो है वो वाई एक्सिस के क्या है? पैरेलल है। तो एक वाई एक्सिस के पैरेलल इस पॉइंट से गुजरने वाली लाइन बनाई और सेम एक एक्स एक्सिस के पैरेलल इसी पॉइंट से पास होने वाली लाइन बनाएंगे। तो एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन जो P से पास हो, ये बनाया और इसको यहाँ से ऐसे पास किया, ये इधर और ये इधर। समझ आया? यहाँ तक समझ आया? ठीक है। तो ये पॉइंट कहाँ पर फंसता है? तो आंसर है, जब मैं वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाता हूँ तो ये वाली लाइन एक्स एक्सिस को कहाँ पर काटती है? 4 पर। तो हमने क्या समझ लिया कि अगर मैं यहाँ पर खड़ा हो जाऊँ और मैं एक्स डायरेक्शन में कितनी दूर चलूँ? 4 तक चलूँ तो मुझे ये पॉइंट मिल जाएगा। मिल जाएगा कि नहीं? अगर मैं एक्स डायरेक्शन में यहाँ तक चलता हूँ तो मैं वाई वाली जो लाइन है उससे इस लाइन का हर पॉइंट कितने डिस्टेंस पर है? ये वाला 4,
4 4 4 4। समझ रहे हैं? इसको ध्यान से समझिए, ठीक है। ये जो लाइन हमने खींची वाई एक्सिस के पैरेलल, इस वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन की प्रॉपर्टी क्या है, इंपॉर्टेंस क्या है? तो आंसर है इस लाइन से इस लाइन के हर पॉइंट का डिस्टेंस कितना होगा, ये वाला गैप, और यहाँ से ये गैप कितना दिख रहा है आपको 4, तो यहाँ 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 हर पॉइंट कितने डिस्टेंस पर होगा? हर पॉइंट का मतलब लाइन किससे बनती, पॉइंट से बनती है ना, तो इस लाइन के हर पॉइंट का डिस्टेंस वाई एक्सिस से कितना हुआ, 4 हुआ, ठीक है ना, यहाँ तक समझ आया? अच्छा, इसको थोड़ा सा विस्तार से बनाते हैं ना, डिटेल से, ऐसे, ये ऐसे, दिस इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3 4 5, 1 2 3 4 5, दिस इज 3, ये। हाँ, अब हम इसकी हाइट नापेंगे। अभी हमने क्या नापा, ये वाला डिस्टेंस नापा, तो हमको क्या मिला, 4, ठीक है ना। तो x की तरफ ये पॉइंट कितनी दूर है, 4 डिस्टेंस पर है, 4 यूनिट पर है। आप इसकी हाइट देखिए, हाइट जब हम नापेंगे तो हम क्या नाप रहे हैं, ये y एक्सिस, तो हमने x को क्या बनाया, रेफरेंस, और रेफरेंस बना के इसकी हाइट मेज़र की। हाइट मेज़र करेंगे तो कितना हुआ, 1 2 3, ये लाइन कहाँ पर कट रही थी, 3 पर, तो हम क्या बोलेंगे, x से ये कितनी हाइट पर है, 3 पर है। तो हमने इसके 2 तरह के एड्रेस बना लिए, एक एड्रेस कौन सा, x, और दूसरा एड्रेस कौन सा, y। x कितना था इसका, 4, और y कितना था इसका, 3, ठीक है। तो हमने एक पॉइंट के 2 एड्रेस पता किए, दोनों कौन से हैं, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक इधर वाला डिस्टेंस तो दूसरा इसके परपेंडिकुलर का डिस्टेंस। इस ओरिजिन से जहां से मेजरमेंट करना है, यहां से x डायरेक्शन की तरफ कितनी दूर जाना है, 4, यहां से y डायरेक्शन की तरफ कितनी दूर जाना है, 3, तो हमको ये पॉइंट दिख जाएगा, ठीक है, समझ में आया। तो इस पॉइंट का पोजीशन कितना, तो आंसर है x की तरफ 4 और y की तरफ कितना, 3। समझ आ रहा है कि नहीं? ये क्या हुआ, इसका पोजीशन हुआ। पोजीशन बताने के लिए कितनी चीज बतानी पड़ती है, 2 डिस्टेंस बताने पड़ते हैं, एक x वाला डिस्टेंस और एक y वाला डिस्टेंस। तो जब आप एक साथ 2 डिस्टेंस बताते हैं किसी पॉइंट का, तो आप क्या बता रहे होते हैं, पोजीशन बता रहे होते हैं। समझ आया? फिर से ये x और y, ये ही इसके लिखने का ऑर्डर होगा। क्या होगा, हमेशा आप पहले x लिखेंगे, y लिखेंगे और ऐसे एक ब्रैकेट लगाएंगे, x और y, ठीक है ना। आप पहले क्या लिखेंगे, पहले आप लिखेंगे x, फिर क्या लिखेंगे y, और बीच में क्या लगाएंगे, कॉमा, और बाहर में क्या रखेंगे, ब्रैकेट। समझ आया? समझ आया लिखने का तरीका, ठीक है ना। आप कभी भी पहले y को नहीं लिखेंगे, बाद में x को नहीं लिखेंगे, हमेशा पहले किसको लिखना है, पहले हमेशा x लिखा जाएगा, उसके बाद हमेशा y लिखा जाएगा। समझ आया? तो एक पॉइंट का अगर पोजीशन बताना है तो मुझे एक डिस्टेंस बतानी है कि 2 डिस्टेंस बतानी है, 2 डिस्टेंस बतानी है ना, और दोनों डिस्टेंस हम एक कॉमा लगा के लिखते हैं, ठीक है। दोनों डिस्टेंस को हम कैसे लिखते हैं, एक कॉमा से बाइफरकेट करते हैं और दोनों को ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाला जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं x डायरेक्शन के अलोंग, किधर, x एक्सिस के अलोंग जो डिस्टेंस मेजर किया जाता है, इस डिस्टेंस का हमने एक नाम रखा है, इसको बोलते हैं एब्सिसा। क्या बोलते हैं, ये वाला। ये जो डिस्टेंस हम मेजर कर रहे हैं ओरिजिन से x डायरेक्शन में, चाहे आप पॉजिटिव x में नापो या निगेटिव x में नापो, लेकिन x में अगर नाप रहे हो, पॉजिटिव निगेटिव कहीं भी, तो उसको क्या बोलना है, एब्सिसा। क्या बोलते हैं, एब्सिसा। और ओरिजिन से अगर आप y डायरेक्शन की तरफ डिस्टेंस नाप रहे हो, चाहे आप पॉजिटिव y में नापो निगेटिव y में नापो, y की तरफ नाप रहे हो, तो y वाले को बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं, तो याद रखिएगा हमेशा पहले किसको लिखना है, एब्सिसा, उसके बाद किसको लिखना है, और इसको किस में बंद कर देना है, ब्रैकेट में। ये इसका ऑर्डर है, ठीक है। यही क्या है, ऑर्डर लिखने का तरीका, ठीक है। क्या है ये, क्या है, ऑर्डर लिखने का तरीका। पहले हमेशा किसको लिखा जाएगा, एब्सिसा, फिर किसको लिखा जाएगा, ऑर्डिनेट, और इन दोनों को कलेक्टिवली एक शब्द में क्या बोलते हैं, कोऑर्डिनेट, और वो हमारे चैप्टर का नाम है, ठीक है, कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो कलेक्टिवली दोनों को एक साथ मिला करके क्या पढ़ा जाता है, कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। फिर से
अगर मैंने किसी पोजीशन का x बता दिया, y बता दिया, x बता दिया, y बता दिया, यानी एब्सिसा बता दिया, ऑर्डिनेट बता दिया, तो एक शब्द में मैंने क्या बता दिया उस पॉइंट का? कोऑर्डिनेट्स बता दिया। क्या बता दिया? तो जब भी कोऑर्डिनेट्स आएगा तो कोऑर्डिनेट्स का मतलब आप क्या समझेंगे? x की तरफ का डिस्टेंस और y की तरफ का डिस्टेंस, दोनों डिस्टेंस। कोऑर्डिनेट शब्द जब भी यूज किया जाएगा आपके दिमाग में क्या स्ट्राइक करना चाहिए? x बताना है कि y बताना है? दोनों बताना है जब भी कोऑर्डिनेट्स बोला जाएगा। लेकिन अगर उसी कोऑर्डिनेट्स के सामने अगर हमने बोल दिया x कोऑर्डिनेट बताइए, तो फिर आप सिर्फ कौन सा कोऑर्डिनेट बताएंगे? x वाला। और हमने बाउंड कर दिया कि आपको y कोऑर्डिनेट बताना है, तो फिर सिर्फ आप क्या बताएंगे? लेकिन अगर सिर्फ एक शब्द पूछा जाए कि कोऑर्डिनेट्स बताइए, तो आपको क्या बताना है? x और y दोनों बताना है। समझ आया? ये हो गया कोऑर्डिनेट्स। यहाँ तक समझ में आया? ठीक है, तो फिर से ये लाइन में मिटा दूंगा, इधर वाली, और ये वाली लाइन मिटा दूं, इसको मिटा दूं यहाँ तक। फिर से ये एक पॉइंट P है, इस पॉइंट P का x और y कोऑर्डिनेट, यानी एक शब्द में एब्सिसा और ऑर्डिनेट को क्या बोलना? कोऑर्डिनेट। तो पॉइंट P के कोऑर्डिनेट कितने हुए? 4,3। ट्रेस हो गया? हुआ कि नहीं? हुआ ना? तो एक पॉइंट अगर प्लेन में बना है तो आप अपने मर्जी से एक कार्टेशियन सिस्टम बना के उसमें x और y लोकेट करके इसका पोजीशन x और y में बता सकते हैं कि नहीं बता सकते? आपको पता है कि x कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ निगेटिव होता है, y कहाँ पॉजिटिव होता है, कहाँ निगेटिव होता है, बता सकते हैं कि नहीं? तो अगर मैं आपको कुछ पॉइंट्स दूं और आपसे पूछूं कि ये पहले क्वाड्रेंट का है, दूसरे क्वाड्रेंट का है, तीसरे क्वाड्रेंट का है, चौथे क्वाड्रेंट का है, आप बता लेंगे कि नहीं बता पाएंगे? बता लेंगे। ज़रा बताइए, -6,3 कौन से क्वाड्रेंट में आएगा? ये क्या लिखा मैंने? कोऑर्डिनेट्स लिखा, एब्सिसा, और हमेशा पहले किसको लिखना है? x को। हमेशा बाद में कौन माना जाएगा? y। तो ये x है, ये y निगेटिव किधर होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में। और सॉरी, दिस इज x निगेटिव और y पॉजिटिव, किधर होता है ये? x निगेटिव, y पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट। तो ये पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए? सेकंड क्वाड्रेंट में होना चाहिए। समझ आया? इसी तरह से अगर मैंने बोला दिस इज 6 - 3, ये किधर आएगा? x पॉजिटिव और y निगेटिव। तो ये x पॉजिटिव और y निगेटिव, ये वाला क्वाड्रेंट फंस गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट का है। तो क्वाड्रेंट आप बता लेंगे कौन से पॉइंट किस क्वाड्रेंट का होता है। ठीक है ना? अच्छा, इससे एक स्टेप और आगे ध्यान से सुनिएगा मेरी बात ना। मैंने क्या बताया? अगर मैं एक पॉइंट का दो डिस्टेंस बताता हूँ और दोनों डिस्टेंस को कॉमा लगा के लिखता हूँ, ये 4 और 3 असल में क्या चीज़ है? डिस्टेंस। ओरिजिन से x की तरफ का डिस्टेंस, ओरिजिन से y की तरफ का डिस्टेंस, दोनों 4 और 3 क्या हैं? डिस्टेंस हैं। अगर मैं डिस्टेंस को कॉमा लगा के ब्रैकेट के अंदर लिखता हूँ तो इसको मैं क्या पढ़ता हूँ? कोऑर्डिनेट पढ़ता हूँ। समझ आया? लेकिन अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि मैं ओरिजिन पर खड़ा हूँ और मुझे पॉइंट P तक का डिस्टेंस नापना है, तो क्या वो डिस्टेंस 4 होगा, क्या वो डिस्टेंस 3 होगा, या दोनों होंगे या दोनों नहीं होंगे? क्या लगता है आपको? क्वेश्चन ध्यान से सुनिए। मैं ओरिजिन पर खड़ा हूं और मैं पॉइंट P तक का डिस्टेंस नापना चाहता हूं। जहां पर मैं खड़ा हूं मैं ओरिजिन पर हूं और मैं पॉइंट P तक का डिस्टेंस नापना चाहता हूं, तो वो डिस्टेंस कौन सा होगा? 4 होगा, 3 होगा, कि 4,3 होगा, कि दोनों नहीं होंगे? दोनों होंगे। क्या लगता है आपको? दोनों होंगे, दोनों नहीं होंगे, 4 होगा या 3 होगा? बोलिए, जल्दी बोलिए। डिस्टेंस नापना है मुझे, ओरिजिन पर मैं खड़ा हूं, पॉइंट P तक का डिस्टेंस नापना है, पॉइंट P तक का डिस्टेंस नापना है। तो क्या वो डिस्टेंस 4 होगा, 3 होगा, 4,3 होगा, या दोनों नहीं होंगे? 4,3 होगा, जबकि 4,3, 4 अकेला x की तरफ का डिस्टेंस है, 3 अकेला y की तरफ का डिस्टेंस है, और दोनों डिस्टेंस कॉमा लगा के लिखते हैं, तो इसको पोजीशन बोलते हैं। P का क्या बोलते हैं? पोजीशन यानी एड्रेस, एड्रेस यानी कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट हमेशा क्या बताएगा? एड्रेस बताएगा, याद रखिएगा, पोजीशन बताएगा। तो ये जब कॉमा लगा के लिख दिया जाएगा, इसका मतलब है आपने क्या बता दिया? पोजीशन बताया, डिस्टेंस नहीं बताया। हम यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस नापना चाहते हैं, तो डिस्टेंस कौन होगा? ये वाली लाइन होगी ना, ये वाली लाइन डिस्टेंस बनेगी ना। समझे कि नहीं? क्या ये वाली लाइन का डिस्टेंस 4 और 3 है? नहीं है। तो फिर क्या है?
तो देखिए फिर हम क्या करेंगे, यहाँ से हमने एक परपेंडिकुलर खींचा यहाँ, यानी पॉइंट P से एक लाइन बनानी है जो y एक्सिस के पैरेलल है। ये हो गई पैरेलल लाइन। फिर से ये जहाँ पर गिरा, ये फिर से देखिए टारगेट, कौन सी लाइन का डिस्टेंस चाहिए, P और O। मुझे इसका डिस्टेंस नापना है ना, PO का। जिस लाइन का डिस्टेंस नापना है उसके दोनों एंड पर पहुंचिए। जिस लाइन का डिस्टेंस नापना है उसके कहां पहुंचिए, एक एंड इस लाइन का ये है, एक एंड इस लाइन का ये है। समझ आया? एक एंड से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाइए। ये बना दी एक लाइन, ये है ना लाइन y एक्सिस के पैरेलल, ये ठीक है। दूसरे एंड से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाइए। x एक्सिस यहीं से जा रही है, इसमें मेरा तो कोई कसूर नहीं है। हमने यहीं से एक लाइन बनाई, ये जो x एक्सिस के पैरेलल गई, ये बनी। तो ये वाली लाइन जो मैंने खींची किसके पैरेलल है, x के। ये वाली लाइन जो खींची किसके पैरेलल है, y के। दोनों पैरेलल लाइन यहाँ पर आकर के मिली। जहाँ पर मिलेंगी हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। कितना बनेगा, हमेशा कितना बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बनेगा। फिर से सुनिए, जिस लाइन का डिस्टेंस मेजर करना है उसके दोनों एंड पर पहुंचिए। एक एंड से y एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाइए, दूसरे एंड से x एक्सिस के पैरेलल एक लाइन बनाइए। ये जो दो पैरेलल लाइन आप खींचेंगे एक जगह पर इंटरसेक्ट होगा, जहां पर कटेगा आप देखेंगे कितना एंगल बना, हमेशा 90 डिग्री बनता है। बना? अब बताइए, इस पॉइंट का नाम मैंने रख दिया C। इस पॉइंट का नाम क्या रखा है, C नाम रखा है। O से लेकर के C तक का डिस्टेंस कितना, 4, और C से लेकर के P तक का डिस्टेंस कितना, 3 सेंटीमीटर है। अब ये एंगल कितने का है, तो ये ट्राइंगल कौन सा बन गया, राइट एंगल ट्राइंगल। 90 डिग्री के सामने वाली साइड हाइपोटेनस कहलाती है। तो ये मैंने मान लिया बेस है, ये मैंने मान लिया परपेंडिकुलर है। परपेंडिकुलर का डिस्टेंस कितना, 3, बेस का डिस्टेंस कितना, 4। मुझे हाइपोटेनस निकालना है। कैसे निकलेगा, पाइथागोरस हम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। फिर से क्या है पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हाइपोटेनस का नाम क्या है, OP, तो इसको मैं लिखूंगा OP का स्क्वायर, ठीक है। परपेंडिकुलर का नाम क्या है, PC, तो इसको मैं लिखूंगा PC का स्क्वायर। बेस का नाम क्या है, OC, तो इसको मैं लिखूंगा OC का स्क्वायर। अब फिर से PC का मेजरमेंट है मेरे पास, P से लेके C कितना, 3, सो दिस इज 3 का स्क्वायर। और OC का मेजरमेंट कितना, ये हो गया 9, ये हो गया 16, ये हो गया 25, और ये कौन है, OP का स्क्वायर, ये वाला स्क्वायर। तो OP कितना आया, ये है OP, अंडर रूट चला गया 25, और रूट से बाहर प्लस माइनस 5 निकला। लेकिन हम डिस्टेंस नाप रहे हैं और डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, तो हमको सिर्फ कौन सा साइन कंसीडर करना है, प्लस। हमेशा याद रखिए, हम डिस्टेंस नापेंगे, डिस्टेंस कभी निगेटिव नहीं होता, निगेटिव निगलेक्ट कर देंगे। लेकिन स्क्वायर रूट से बाहर कैसे निकलता है, दोनों साइन के साथ निकलता है। हम निगलेक्ट कर रहे हैं, हमारी मजबूरी है, क्योंकि डिस्टेंस निगेटिव नहीं होता है। समझ आया मेरा बात? तो OP कितना बन गया, 5 बन गया। अब बताइए, O से P तक का डिस्टेंस 4 है, 3 है, 4,3 है कि दोनों नहीं है। 4 ऑप्शन समझ में आए मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के। O से P तक का डिस्टेंस 4 है, 3 है, 4,3 है कि दोनों नहीं है, दोनों नहीं है। तो कितना है, 5। ये जो 5 आया ना, इसको हमने क्या बोला, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन O एंड P। व्हाट इज O? O इज ए पॉइंट नोन एज ओरिजिन। O क्या है, एक पॉइंट है ना। व्हाट इज P? P इज ए पॉइंट। तो दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस कितना आया, 5 आया। और दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो बताता है उसको बोलते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। क्या बोलते हैं, दो पॉइंट के बीच का, या एक लाइन का लेंथ, एक लाइन का डिस्टेंस, दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस जो बताए उसको क्या बोलते हैं, डिस्टेंस फॉर्मूला। तो इस मेथड से हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला बना। कैसे बनेगा, देखिए जरा, मैं आपको यहाँ डिस्टेंस फॉर्मूला दिखाता हूँ, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला, ये समझ में आया, मेजरमेंट आपको आया ना, देखिएगा ना।
ए सेम वही चीज़ मैं यहाँ पर बना रहा हूँ ना, दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। ठीक बात समझ आया? हमने ना ये ओरिजिन लिया, दिस इज ओरिजिन, और ये एक पॉइंट लिया, पॉइंट पी। ठीक है, अब मुझे ओरिजिन से इस पॉइंट का एक्स एक्सिस नापना है, एक्स डिस्टेंस नापना है, तो मैं इधर नापूंगा ना, ऐसे ऐसे कहीं यहाँ पर आएगा, ये यहाँ पर कटेगा, कटेगा कि नहीं कटेगा? कटेगा। ये एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, और ये सी हमने नाम रखा था, ये एक पॉइंट, 3 पॉइंट थे ना, ओ सी और पी, यही 3 पॉइंट थे कि नहीं? ये कौन सी एक्सिस है? ये कौन सी एक्सिस है? इधर जो भी हम नापेंगे एक्स नापेंगे ना, तो हमने ना यहाँ पर इसका कोऑर्डिनेट देखा, ओरिजिन का कोऑर्डिनेट कितना होता है? 0,0। ये बताने से रह गया था, जैसे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना आया? 4,3। वैसे ही अगर हम इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालें तो कितना आएगा? 0,0। ओरिजिन का कितना होता है? 0,0। तो इसके अगर मैं कोऑर्डिनेट्स लिखूं तो मैंने क्या लिख लिया? 0,0। ठीक है ना? सी, इसका अगर मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है तो यहाँ से मैं नापूंगा 1 2 3 4, 4 हुआ। 4 क्या है? एक्स नाप रहा हूँ ना, इसका वाई कितना होगा? वाई कितना होता है? फिर से देखिए, ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है। ठीक है, ये कौन सी एक्सिस है? एक्स। ये है ओरिजिन। अगर मैं इधर डिस्टेंस नापते जाता हूँ तो मैं क्या नाप रहा हूँ? एक्स नाप रहा हूँ। वाई कब बनता है? जब क्या आ जाए? हाइट आ जाए, ऊपर की तरफ हाइट आए या नीचे की तरफ हाइट आए। अगर मैं आपको पूछूं कि ये एक पॉइंट है तो इस पॉइंट का एक्स आप बता लेंगे कि नहीं? क्योंकि एक्स बताने के लिए ओरिजिन से इस तरफ नापा जाता है, और मैं पूछता हूँ इसका वाई बताइए, तो वाई कब बताएंगे? वाई बताने के लिए क्या नापना है? हाइट, ऊपर या नीचे। क्या इस पॉइंट के पास हाइट है? नहीं, तो इसका वाई कितना? तो इसका हाइट कितना? 0, इसलिए इसका वाई कितना? तो इसका वाई कितना हो गया? 0, इसका एक्स कुछ होगा। समझ में आया कि नहीं आया? तो ये कौन सी एक्सिस है? एक्स एक्सिस पर किसी भी जगह कोई भी पॉइंट रखिए, पूरे एक्स एक्सिस पर, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, चाहे यहाँ, पूरे एक्स एक्सिस पर वाई कितना होता है? 0 होता है। इसको नोट करेंगे कहीं पर जगह बना करके, यहाँ पर लिखिए ऑन एक्स एक्सिस, ऑन एक्स एक्सिस y coordinates of any point on x axis is 0. ठीक है, x एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का y कोऑर्डिनेट कितना होगा? 0 होगा। इसी तरह से अगर ये y कोऑर्डिनेट है, ये y एक्सिस है, तो y एक्सिस पर अगर आप ऊपर नापेंगे तो आपको क्या मिलेगा? y 1 2 3 4, y चल रहा है ना, नीचे -1 -2 -3 y चल रहा है ना, लेकिन x नापने के लिए आपको या तो इधर हटना पड़ेगा या इधर हटना पड़ेगा। इस पर अगर रहेंगे तो x कितना? 0। तो y एक्सिस पर x कितना होता है? 0 होता है। तो इसी चीज को इस पर भी लिखिए, ऑन y एक्सिस x coordinate of any point on y axis is 0। ठीक बात? ठीक है ना? y एक्सिस पर x कोऑर्डिनेट कितना होगा? किसी भी पॉइंट का कितना होता है? y एक्सिस पर किसी भी पॉइंट का x एक्सिस कितना होता है? x कोऑर्डिनेट 0 होता है। x पर y कितना होगा? 0। y पर x कितना होगा? 0 होगा। एक चीज़ और बताइए मुझे, अगर ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये है x एक्सिस, ये है y एक्सिस, ठीक है ना? ठीक है। अगर मैंने एक लाइन यहाँ से खींची जो कि x के पैरेलल है, एनी लाइन विच इज़ पैरेलल टू द x एक्सिस, इस लाइन में किसी भी जगह का पॉइंट, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, चाहे ये, किसी भी जगह पॉइंट लीजिए, उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा? बताइए। x कितना होगा? अलग अलग कि सेम? और y कितना होगा? अलग अलग कि सेम?
एक लाइन है जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो इसके पास इस लाइन की हाइट देखिए मेन एक्स एक्सिस से, हाइट, ये हाइट, ये हाइट, हाइट 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 हाइट, ये है ओरिजिन। हाइट देखिए इस लाइन की एक जैसी है, अगर हाइट एक जैसी है तो सबका वाई कैसा होगा, एक जैसा होगा। अगर मैं यहाँ पर x पकड़ूंगा तो x इज इक्वल टू 1 हो जाएगा, यहाँ पर पकड़ूंगा तो x2, x3, x4, x -1, -2, -3, -4, x चेंज हो रहा है कि नहीं, हो रहा है कि नहीं। लेकिन y बताइए, y तो यही रहेगा, दिस इज 1 2 3, 3 ही रहेगा हर जगह। अगर मैं इसको पकड़ता हूँ, दिस इज x इज इक्वल टू -4, लेकिन y कितना 3, दिस इज x इज इक्वल टू +4, लेकिन y कितना 3। तो इसके कोऑर्डिनेट कैसे हो जाएंगे, आंसर है x1, y, x2, y, x3, y, x4, y। x1, x2, x3, x4 बदलते जाएंगे, लेकिन y नहीं बदलेगा, एक जैसा रहेगा। सिमिलरली अगर इसके पैरेलल एक लाइन खींचा हमने, y के पैरेलल एक लाइन खींच रहे हैं, तो इसके कोऑर्डिनेट बताइए, इस पॉइंट के, 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 अलग अलग पॉइंट के। क्या बदल रहा है, आंसर है हाइट चेंज हो रही है। हाइट चेंज होगी तो कौन सा कोऑर्डिनेट बदलेगा, y। क्या नहीं बदल रहा, a यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, हर पॉइंट का डिस्टेंस ये वाला देखिए कैसा है, सेम। तो क्या नहीं बदलेगा, x एक्सिस नहीं बदलेगा, तो इसके हर पॉइंट का एड्रेस क्या हो जाएगा, y1, x, y2, x, y3, x, y4, x, x सब जगह सेम रहेगा। समझ आ रहा है, ये दो निशानी समझ में आई या नहीं आई, आया ना, पक्का कि नहीं। और ओरिजिन का कितना होता है कोऑर्डिनेट्स, 0,0 होता है। यहाँ तक समझ आया। अब हम यहाँ पर थे ना, डिस्टेंस फार्मूला बना रहे थे, ज़रा बताइए इसका कोऑर्डिनेट कितना, ये x वाला कोऑर्डिनेट होगा कि नहीं, कुछ होगा ना, कुछ कोऑर्डिनेट होगा ना, जैसे 1 2 3 4 5 6 होगा, x एक्सिस में 6 नाप रहे हैं तो x कोऑर्डिनेट होगा, और y क्योंकि ये पॉइंट किस पर है, x एक्सिस पर, तो x पर y कितना होता है, y कोऑर्डिनेट 0, ठीक है ना। अच्छा आप देखिएगा ना, हमने क्या किया, इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट्स थे इसका नाम रखा, पहले किसको रखते हैं, x को, तो हमने बोला ये कौन है, x1 0, फिर y1 आएगा ना, ये y1 ऐसे लिखते हैं ना। ये दूसरा पॉइंट मिला x पर, तो इसका एक कोऑर्डिनेट क्या होगा, x2, दूसरा हाइट कितना है 0, तो y तो 0 ही होगा इसका, तो उसको y2 बोलेंगे। अगर ये हमारा x1 y1 है तो ये क्या होगा, x2 y2, क्योंकि x कुछ होगा 1 2 3 4 5 6 जो भी हो, x होगा y 0 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हुआ यहाँ तक कि नहीं हुआ, हुआ। अब बताइए यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस मुझे नापना था, मैं कैसे नापूंगा। अगर मैं आपको नंबर ना बताऊं, मैं बताता हूं कि यहाँ का कोऑर्डिनेट x1 है, यहाँ का कोऑर्डिनेट x2 है, तो ये डिस्टेंस कितना हुआ यहाँ से यहाँ तक का, कैसे निकालोगे। जैसे ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ठीक है, हमने यहाँ से एक लाइन बनाई ये, और ये खींचा, अब ये है हमारा 1, दिस इज 2 3 4 5 6, ठीक है। ये वाला पॉइंट है मेरा A, ये वाला पॉइंट है मेरा B, ये वाला पॉइंट है मेरा C, ठीक है। क्या आप मुझे बता सकते हैं A से लेके B तक का डिस्टेंस कितना होगा, कितना, ये 2 से स्टार्ट होता है 6 तक जाता है, तो ये डिस्टेंस कितना AB 4 सेंटीमीटर। क्यों, आपने कैसे निकाला, ये यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 6, और यहाँ से यहाँ तक टोटल कितना है 2, तो इस टोटल में से ध्यान से देखना, A इस ओरिजिन से लाइन यहाँ तक गई, कितनी बड़ी लाइन है 6, और यहाँ से यहाँ तक की लाइन कितनी है 2, तो मैंने 6 में से ये 2 माइनस कर दिया, ये पूरा 6 था, 6 में से 2 क्या किया माइनस, तो ये जो बचा कितना बचा 4 बचा। तो कैसे निकालते हैं, अगर मुझे ये डिस्टेंस चाहिए और मुझे ये दोनों पॉइंट पता है, ये वाला पॉइंट भी पता था, ये वाला पॉइंट भी पता था x का, तो कैसे निकलेगा ये, बड़े डिस्टेंस से छोटे डिस्टेंस को क्या करना है, माइनस कर देना है। तो हम किसको किससे माइनस करें, x2 से x1 माइनस कर देंगे तो क्या आ जाएगा, ये डिस्टेंस आ जाएगा, आएगा। तो ये डिस्टेंस कितना हो गया बोलिए, क्या लिखूं इस डिस्टेंस को मैं, x2 माइनस x1 हुआ ये डिस्टेंस, x2 माइनस x1,
ठीक है, समझे? उसी तरह से ये वाला डिस्टेंस बताइए कितना, क्योंकि ये वाला हाइट आपने मेजर किया था 1 2 3, ये आया था यहाँ से, ये ऐसे 3, वाई नापे थे कि नहीं नापे थे? नापे थे ना। तो बताइए इसका हाइट कितना, x कितना होगा पहले ये बताइए। तो आंसर है इस पॉइंट का x भी कितना होगा जितना इस पॉइंट का x है, तो इसका x भी कितना हो गया x2 सेम, लेकिन y कितना होगा? तो आंसर है ये वाला जो डिस्टेंस होगा ये y बनाएगा, तो इसको हम क्या बोलेंगे? दिस इज y3। इसको x3 आप लिख सकते हैं, y3 लिख सकते हैं, क्या फर्क पड़ता है? समझे कि नहीं समझे? या अगर मैं आपको सिर्फ यहाँ x एक्सिस दिखा रहा हूँ तो जरा देखिए, आपको मैं सिर्फ x दिखा रहा हूँ, ये x एक्सिस है तो x का ये वाला पॉइंट x1, x का ये वाला 1 2 3 4 5 6 x2 हुआ। इसी तरह से जब मैं यहाँ से नापूंगा तो ये वाला पॉइंट y1, दिस इज 1 2 3 4 5 6, ये वाला पॉइंट y2, तो x लिखने की जरूरत ही नहीं है। बताइए इसका डिस्टेंस कितना हुआ? x एक्सिस है तो आंसर है ज़्यादा डिस्टेंस माइनस कम डिस्टेंस आ गया बीच का। इस लाइन का डिस्टेंस कैसे निकलेगा? तो आंसर है यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस माइनस यहाँ तक का डिस्टेंस, तो ये कितना था? y2 3 और ये 0, तो 3 माइनस 0 3 सेंटीमीटर का आया। ये यहाँ पर मैं आपको ऐसे पूछ सकता था ना, ये यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, इफ दिस इज 1 2 3 4 5 6 और ये 2, तो ये वाला डिस्टेंस कितना? यहाँ से लेके यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना? 4 होगा। कैसे निकाले? ये है मेरा y1 और ये है मेरा y2, तो कैसे निकाले आप? y2 में से y1 माइनस कर दिए, बीच का डिस्टेंस आ गया 6 माइनस 2 आया, तो वही तो है, दिस इज y2 दिस इज y1। हम क्या करें, ओरिजिन में आई है लाइन तो इसको पॉइंट मानेंगे। तो हमने क्या किया, ये वाला हाइट निकालने के लिए y2 माइनस y1 करेंगे, ये हाइट आ जाएगा, यही ये हाइट है ना। तो ये हमारे हिसाब से 90 डिग्री था, मैंने बताया। ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, हाइपोटेनस निकालना है। तो हाइपोटेनस निकालने के लिए क्या करेंगे आप? OP का स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर या बेस किसी को भी लिख लें पहले, ये है बेस, बेस का स्क्वायर प्लस ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर हुआ ना। ये OP का स्क्वायर आया, हाइपोटेनस का स्क्वायर, इस स्क्वायर को उधर भेज दो तो OP बचेगा, और OP का डिस्टेंस ही तो चाहिए हमको, इसको हमने उधर भेजा, दिस इज OP, तो ये अंडर रूट में आ जाएगा x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर आ गया। यही आपका क्या बन गया? डिस्टेंस निकल आया OP का। ऐसे ही निकाले थे ना OP का डिस्टेंस, तो जिस चीज़ से डिस्टेंस मिले उस फॉर्मूले को क्या बोलते हैं? तो ये हमारा बन गया डिस्टेंस फॉर्मूला, डिस्टेंस फॉर्मूला बिटवीन 2 पॉइंट्स, 2 पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला डिस्टेंस फॉर्मूला। आप इसमें ना आप एक फ्लक्चुएशन कर सकते हैं, वो फ्लक्चुएशन क्या है? ये मैंने माना है कि ये x1 है, ये मैंने बोला है कि x2 है, मेरी मर्जी होती तो मैं इसको क्या लिखता? x1, इसको क्या लिखता? x2, तो फिर ये डिस्टेंस कैसे आता? x1 माइनस x2। मेरी मर्जी होती मैं इसको y1 लिखता, इसको y2 लिखता, तो फिर ये क्या आता? y1 माइनस y2। तो यहाँ पर क्या आता फिर? x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। तो ये फॉर्मूला फिर कैसा दिखता? x1 माइनस x2, y1 माइनस y2। तो ये ऐसा भी चलेगा। इसी फॉर्मूले को बदल के आप ऐसा भी लिख सकते हैं, ठीक है? x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर, ये आपको याद रखना है। दोनों में से कोई भी यूज़ करेंगे। समझ आया कि नहीं आया? ये बना हमारा डिस्टेंस का फॉर्मूला, जिसको क्या बोलते हैं? डिस्टेंस फॉर्मूला बोलते हैं, ठीक है? यहाँ तक हो गया। तो क्या क्या सीखा आपने इसमें, क्या क्या समझे आप? क्वाड्रेंट में कौन सा पॉइंट कहाँ कहाँ आएगा लोकेट कर लेंगे। अगर आपको पॉइंट बताए जाएं तो आप क्वाड्रेंट बता लेंगे पक्का कि ये पॉइंट इस क्वाड्रेंट में फंसेगा, ठीक है? और हमेशा पहले किसको लिखना है? x को, किधर गया? हमेशा पहले किसको लिखना है और फिर उसके बाद, और इसको कलेक्टिवली एक शब्द में क्या बोलते हैं?
कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कोऑर्डिनेट्स बोलते हैं। ये चीज़ समझ में आई आपको? डिस्टेंस फॉर्मूला किससे बना? पाइथागोरस लगा करके बनाया। फिर से एक पॉइंट के नीचे एब्सिसा और ऑर्डिनेट जो लिखे रहते हैं, क्या वो डिस्टेंस है? आंसर है, लेकिन दो अलग अलग डायरेक्शन का डिस्टेंस है। आप जहां से खड़े होकर नाप रहे हैं ये वो डिस्टेंस नहीं है। समझ रहे हैं? समझे कि नहीं? तो अगर दो डिस्टेंस एक साथ लिख दिए जाए तो वो क्या बताते हैं? पोजीशन बताते हैं। कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स क्या बताते हैं? किसी पॉइंट का पोजीशन बताते हैं कि प्लेन में कहां पर होगा, है ना। और डिस्टेंस अगर हमको नापना है तो फिर इन्हीं दोनों पॉइंट को क्या करना है? स्क्वायर करके ऐड करना है और रूट लगा देना है, तो ये डिस्टेंस आ जाता है। और इसी से डिस्टेंस फार्मूला बना है पाइथागोरस लगा के, ये हमने बनाया। समझ आया यहाँ तक कि नहीं आया? अब इसके बेसिस पर आप अपना एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 इजिली सॉल्व कर सकते हैं। एक्सरसाइज नंबर 3 में एक और चीज़ इन्वॉल्व हो जाएगी, दैट इज स्लोप ऑफ द लाइन, जिसको ग्रेडियंट बोलते हैं। तो उसका इंट्रोडक्शन हम वहाँ पर ले लेंगे, ठीक है। तो अब अगली क्लास में हम दोनों एक्सरसाइज कवर करेंगे, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है। आज यहीं पर फिर रुकते हैं।